Hello students, welcome to your history chapter, the French Revolution. In our previous topic, we understood that Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason, and the same thing was happened with his wife, Queen Marie Antoinette. Now see the reign of terror. What is the reign of terror? The period from 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror. ये जो 1793 और 1794 के बीच का टाइम था, इसको रेन ऑफ टेरर कहा गया. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the Republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. रॉबर्सपियरे जो कि लीडर था उस जैकोबियन क्लब का, ही वॉज अ लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. वह इतना स्ट्रिक्ट था कि उसने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई. मीन्स ऑल दोज हुम ही सा एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, वह जिसको भी कंसिडर करता था कि ये रिपब्लिक का एनिमी है, वो चाहे एक्स नोबल्स हो, क्लर्जी हो, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हो, वो डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, उनको सबको अरेस्ट करवा कर वो इम्प्रिजेंट कराता था. वर अरेस्टेड, इम्प्रिजेंट एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और फिर उन सब पर रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल का केस दर्ज करवाता था. और जिन पर भी रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल का केस चलता था, उस पर कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद उनको सबको गुलेटिन कर दिया जाता था. द गुलेटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज beheaded. इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट. गुलेटिन एक ऐसी डिवाइस थी जो दो पोल से बनी हुई थी और बीच में पर्सन का सर रखा जाता था और उसके बाद उस ब्लेड को ऊपर से छोड़ दिया जाता था. Because this was made by Dr. Guillotine, he invented it. That's why this device name was guillotine. Robespierre government issued law placing in maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at fixed prices by the government. Government of Robespierre issued many laws जो सीलिंग वेजेस और प्राइसेस को लेकर थी, वो मैक्सिमम कर दिया, लिमिट कर दिया कि इससे ज़्यादा कोई ले नहीं सकता है, या इससे ज़्यादा किसी का रेट ज़्यादा नहीं किया जा सकता है. मीट और ब्रेड के रेट भी कम कर दिए. पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाएं शहर और वहाँ बेचें, वो भी फिक्स्ड प्राइस पे जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है. द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर फॉर विडेन, और जो वाइट फ्लोर था उसका यूज़ करना बिल्कुल बैन लगा दिया उस पर. क्यों? क्योंकि ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन. वो चाहता था कि सारे सिटीजन्स वही प्लेन आटा ही खाएं, इक्वलिटी लाने के लिए. अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, उसी व्हीट का जो ब्रेड बने वही सभी लोग खाएं. इक्वलिटी वॉज ऑल्सो शॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू forms of speech and address instead of the traditional monsieur and madame. All French men and women were henceforth citoyen and citoyenne. Churches were shut down and their buildings converted into barracks of or offices. Equality लाने के लिए रॉबर्सपियरे ने बहुत से स्टेप्स उठाए. अपने स्टेप्स के साथ साथ उसने जो ट्रेडिशनल वे था, किसी मैन को मोनेशियर या मैडम को, विमेन को मैडम कहा जाता था, उसको चेंज करवा के मैन के लिए सिथोइन एंड वीमेन के लिए सिथोइन का नाम कहलवाना शुरू कर दिया. चर्चेस को बंद करा दिए गए थे और उनकी बिल्डिंग को बैरक्स या ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिए गए थे. Robespierre pursued his policies so relentlessly
that even his supporters began to demand moderation. रॉबर्टस्पियर ने अपनी जो पॉलिसीज़ में इतनी सख्ती अपनाई कि जो उसके सपोर्टर्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा उससे परेशान होने लगे. फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794. और फाइनली क्या हुआ कि जुलाई 1794 में उस पर कोर्ट में केस चला और उसको अरेस्ट कर लिया गया. एंड नेक्स्ट डे ही सेंट टू द गुलेटिन. अगले दिन उसको भी गुलेटिन कर दिया गया और इस तरीके से रॉबर्टस्पियर का जो टाइमिंग थी वो ख़त्म हो गई. आफ्टर द जैकोबियन क्लब्स गवर्नमेंट डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस स्टैब्लिश्ड. इसके बाद डायरेक्टरी रूल्स स्टार्ट हुई. द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू साइज पावर. जैकोबियन गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद जो मिडिल क्लास के वेल्दियर पीपल थे, रिचर पर्सन्स थे, उनके हाथ में पावर आ गई. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे उनको वोट देने से मना कर दिया गया, यानी कि जो गरीब तबके के लोग थे उनको वोट अलाउ नहीं किया गया. इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant a safeguard against the concentration of power in one man executive as under the Jacobians. जैसा कि जैकोबियन गवर्नमेंट में देखा गया था कि पावर फिर से वन मैन के हैंड में हो गया था, तो ऐसा ना हो पाए इस वजह से आपकी से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इसको 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिवाइड कर दिया गया. और फिर वो लोग अपनी एक डायरेक्टरी बनाते थे जो कि 5 मेंबर से मिलकर एक डायरेक्टरी बनती थी. इट वॉज अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स. 5 मेंबर्स मिलकर एक एग्जीक्यूटिव बनाते थे. दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड. यह इस वजह से था ताकि जैकोबियन क्लब में जैसा हुआ था, जैकोबियन गवर्नमेंट में जैसा हुआ था कि पावर्स वन हैंड में ना कलेक्ट हो सके. However, the directors often clashed with the legislative council who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military director, Napoleon Bonaparte. So, students, here still the solution of problem was not cleared. अभी भी जो problems थी उनका solution नहीं मिला था, क्योंकि अभी भी जो एग्जीक्यूटिव का जो काउंसिल था और जो डायरेक्टरी, इनके बीच में अभी भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता था. और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती थी वो कभी कभी डायरेक्टरी को डिसमिस करने की धमकी दे देती थी या कभी कभी विचार बना लेते थे डायरेक्टरी को ख़त्म करने के लिए. तो जो इनके बीच की इंस्टेबिलिटी थी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, यानी कि जो असमानताएं थी दोनों में, जो विवाद की स्थिति थी, इसने नेपोलियन बोनापार्ट को राइज होने में बहुत ही मदद किया. Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law and the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. जितने भी गवर्नमेंट चेंजेस होते रहे, जो भी गवर्नमेंट एक के बाद आई, एक के बाद दूसरी आई, फिर दूसरी आई, उन सारे गवर्नमेंट्स में जो आइडियल्स थे, जो फ्रेटर्निटी आइडियल्स ऑफ फ्रीडम बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी, ये सभी में, सभी गवर्नमेंट्स में ये पाई गई. मतलब कोई गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती थी या कोई कैसी भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो सभी गवर्नमेंट्स में इस टाइप की फीलिंग हमेशा पाई गई.